हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ये प्रश्न है, क्या हमें मूर्ति पूजन घर में करना चाहिए या नहीं, और शालिग्राम शिला क्या होती है। शालिग्राम शिला के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रश्न हमें से पूछा है इशिता मुखर्जी ने। इशिता माता जी का ये प्रश्न है। ये प्रश्न इंग्लिश में पूछा गया है। तो मैं चाहूंगा कि पहले मैं इस प्रश्न को पढ़ दूं, और उसके बाद हम प्रयास करेंगे इन प्रश्नों के उत्तर को जानने की। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्लीज हेल्प मी विथ वन क्वेश्चन। Our family used to pray to a Narayan Shila, black color stone, until my grandfather was with us. I have a very faint memory of my grandfather worshipping it with me on his side with Chandan and Tulsi after doing an Abhishek. It was mandatory to do Abhishek and offer prasad every day. Um, and I want to know more about Narayan Shila Prabhuji. Can you please guide me to the books that talk about it? Or can you please give us some knowledge about it? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दो प्रश्न है बेसिकली, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि पहले तो नारायण शिला क्या होती है, कहाँ पे इसका उल्लेख हुआ है हमारे ग्रंथों में, और घरों में हमें मूर्ति पूजन करना चाहिए या नहीं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करें, तो नारायण शिला एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जो भारत में नहीं पाया जाता है। ये नेपाल में पाया जाता है, गंडकी नदी के किनारों पर, और या गंडकी नदी के ट्रिब्यूटरीज के किनारों पर पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का अभी ये कहना है, ये मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अम, अ, ये जो शालिग्राम शिलाएं हैं, इनका निर्माण अब उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जितना कि पहले हुआ करता था। तो ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें, तो इस शालिग्राम शिला या नारायण शिला की महत्ता जो है वो बहुत ही अधिक है, खास करके उन लोगों के बीच जिनकी आस्था सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में है। क्योंकि शालिग्राम शिला को भगवान श्री विष्णु का ही प्रतिरूप माना जाता है इस भौतिक जगत में। तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शालिग्राम शिला को अपने घरों पर लेकर आते हैं और उनकी स्थापना करते हैं, जैसा कि माता जी ने अपने प्रश्न में पूछा है, और फिर उसकी पूजा की जाती है। खास करके यदि घरों में आपने देखा होगा, यदि सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, तो उसमें इसका काफी महत्व हो जाता है उस समय, और उस समय भी इनकी पूजा की जाती है। तो ये था आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका महत्व। और अभी हाल में यदि आप लोगों को याद होगा, तो अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें जो रामलला की मूर्ति है, वो भी शालिग्राम शिला से ही निर्मित है। नेपाल से दो बड़े बड़े शालिग्राम शिला मंगवाए गए थे रामलला की मूर्ति का निर्माण करने के लिए, और उसी मूर्ति की फिर स्थापना की गई मंदिर में। तो ये था शालिग्राम शिला के बारे में, जो कि मुझे जानकारी थी वो मैंने आपसे साझा की। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैसे तो कई जगहों पर इसका उल्लेख है शालिग्राम शिला के बारे में, लेकिन जो उदाहरण मैं देना चाहूंगा वो होगा चैतन्य चरितामृत से। क्योंकि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में चैतन्य चरितामृत का भी एक अलग स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो चैतन्य लीला है, ये कुछ इस प्रकार से है कि जब चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, जब वो प्रकट नहीं हुए थे पश्चिम बंगाल में, उससे पहले अद्वैत आचार्य थे, श्री अद्वैत आचार्य, जिन्हें गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक संयुक्त अवतार माना जाता है, सदाशिव और महाविष्णु का। तो जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि कलयुग में जो जीवात्माएं हैं वो इतनी पतित हो चुके हैं, वो लोग, कि उनके उद्धार का कोई भी दूर दूर तक कोई भी रास्ता अ, दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसा सोचकर अद्वैत आचार्य जो थे वो बहुत ही व्याकुल हो गए। उन्हें बहुत अधिक चिंता होने लगी कि इन पतित आत्माओं का उद्धार कैसे किया जाए, कैसे होगा। और इस व्याकुलता के कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। और वो पूजा उन्होंने कैसे की? शालिग्राम शिला के द्वारा की। शालिग्राम शिला की पूजा उन्होंने की। उन्होंने जल में तुलसी की मंजरी डाली, और उस तुलसी की मंजरी से मिश्रित जल के द्वारा उनका अभिषेक किया, और कई दिनों तक लगातार वो शालिग्राम शिला की इसी प्रकार से पूजा करते रहे। और वो पूजा इतनी अम, अच्छी तरीके से की गई थी, और इतने दृढ़ निश्चय के साथ की गई थी, कि भगवान बहुत
प्रसन्न हुए अद्वैताचार्य पर, और उन्होंने फिर अ, अ, अपना प्राकट्य किया पश्चिम बंगाल में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग भी कहा जाता है, वो श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के संयुक्त अवतार हैं। अब ऐसा माना जाता है कि भगवान ने श्रीमती राधा रानी का मन और उनकी गोराई लेकर के अपने आप को प्रकट किया था चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये एक लीला है जहां पर हम पाते हैं कि शालिग्राम शिला का उल्लेख हुआ है, और काफी महत्वपूर्ण लीला है ये। और ये था शालिग्राम शिला के बारे में, मुझे जो कुछ भी पता था वो मैंने आपसे साझा किया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर कि हमें घरों में मूर्ति पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि लोग अपने घरों में शालिग्राम शिला को लेकर आते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में माता जी ने भी बताया है कि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी जो थे, वो घर में शालिग्राम शिला की पूजा करते थे। तो जब भी हम शालिग्राम शिला को घर पे लेकर के आते हैं, तो वो एक मूर्ति की स्थापना करने के बराबर ही होती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि शालिग्राम शिला जो है वो भगवान श्री विष्णु से भिन्न नहीं है। वो एक शालिग्राम शिला को भगवान श्री विष्णु का ही प्रतिरूप माना जाता है इस भौतिक जगत में। तो जब भी हम किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं, जब भी हम किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसके साथ कई एक बहुत कठोर नियम आ जाते हैं, जिनका हमें पालन करना ही होता है। हम किसी भी हालत में उसे मिस नहीं कर सकते। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे जब भी किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो सवेरे की मंगल आरती और शाम की संध्या आरती होनी ही होनी है। किसी भी हालत में उसे मिस नहीं किया जा सकता है। एक फिक्स्ड रूटीन होता है जिसे हमें फॉलो करना ही करना है। वहां पे कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और मूर्ति पूजन जो है, ये कोई हंसी खेल नहीं है। ये बहुत ही दिनों के अभ्यास के बाद, एक अच्छी ट्रेनिंग मिलने के बाद ही इसकी एक किसी मूर्ति की पूजा की जाती है। ये अपने आप में एक विज्ञान है। तो जब भी हम मूर्तियों की स्थापना अपने घरों में करते हैं, तो जो नियम है वो वैसे ही रहते हैं। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार किसी एक मंदिर का रूटीन होता है, वही हमें घरों में भी फॉलो करना होता है। तो जब भी हम किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम सक्षम हैं उस प्रकार के रूटीन को फॉलो करने के लिए। यदि आपका उत्तर ना है, तो हमें घरों में मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए। मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि ये कितना कठिन हो जाता है कभी कभी। जैसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप देखेंगे कि आज के जीवन में कि पति पत्नी दोनों ही कार्यरत हैं, अपने अपने ऑफिस में जाते हैं, वो काम करते हैं, वापस आने का समय निर्धारित नहीं होता है। अब ऐसे रूटीन में आप स्वयं सोचें कि क्या मंगल आरती करना या संध्या आरती करना, या जो भी जो नियम है, उन नियमों का बिल्कुल जिस तरह से वो नियम बताए गए हैं, ठीक उसी तरह से पालन करना क्या संभव हो पाएगा? पहले पुराने जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, घर में बहुत सारे सदस्य हुआ करते थे जो ये मूर्ति पूजन कर सकते थे। तो अगर कोई एक सदस्य उपलब्ध नहीं है, किसी कारणवश अपने काम में व्यस्त है, तो दूसरे सदस्य थे जो कि पूजा कर सकें और जो भी नियम है उनका पालन कर सकें। तो ये अब संभव नहीं है, क्योंकि हम सब एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और ज्यादातर एक अपार्टमेंट में रहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो ये संभव नहीं है आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में। दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए अपने परिवार के साथ किसी छुट्टी पर जाना चाहते हैं, आपने कोई वेकेशन प्लान किया है विद फैमिली, तो उस समय की पूजा कैसे होगी घर पे? आप मूर्ति को इस तरह से ऐसा बंद करके तो नहीं जा सकते हैं। ये बिल्कुल ही उचित नहीं है, और ये नियम के विरुद्ध है। तो एक दूसरा उदाहरण ये है। तीसरा उदाहरण ये हो सकता है कि यदि घर में किसी परिवार के सदस्य का देहांत हो गया हो, उस समय फिर पूजा कैसे होगी? तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां पर कि हम इन नियमों का इतनी कठोरता से, इतनी दृढ़ता से पालन नहीं कर पाएंगे, और ये नियम टूटेंगे ही टूटेंगे। तो इन परिस्थितियों में यदि आप अपने आप से प्रश्न करें कि क्या ये हमारे लिए संभव है मूर्ति पूजन सही तरीके से करना, तो अधिकांशतः इसका उत्तर ना होगा।
और जब ये उत्तर ना होता है तो उचित यही है कि हम घरों में मूर्ति पूजन नहीं करें। इसलिए इस्कॉन में हम लोग कभी भी अपने भक्तों को इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि घरों में मूर्तियों की स्थापना की जाए। हाँ, आर्च विग्रह की स्थापना हम अवश्य कर सकते हैं, लेकिन उस विग्रह में मूर्तियों की जगह हम भगवान की फोटोज रखते हैं। बिकॉज जब भी आप फोटोज रखते हैं तो ये जो नियम है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, अब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है वहां पर, और इतनी कठोर नियम आपको इतनी कठोरता से इनका पालन नहीं करना होता है। तो लेकिन दुर्भाग्यवश हम अगर देखें तो अधिकांश लोगों को ये चीजें मालूम नहीं है। और जब भी हम कभी बाजार जाते हैं और कोई अच्छी सी मूर्ति हमें पसंद आ गई, चाहे वो पीतल की मूर्ति हो या पत्थर की मूर्ति हो या लकड़ी की मूर्ति हो, हम बेझिझक उसे अपने घर में ले आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा तो दूर की बात है, बस जहाँ जैसे मन किया वहां रख दिया। यदि समय मिला तो कभी अगरबत्ती दिखा दी, या कभी कुछ दिया बत्ती कुछ कर दिया ऐसा करके, तो बस ऐसा ही हो जाता है। तो ये सही नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, ये उचित नहीं है। जब भी मूर्तियों की स्थापना हो तो उचित यही होगा कि एक मंदिर में की जाए, और वहां पर एक अच्छा पुजारी हो जो नियम पूर्वक उसकी पूजा अर्चना अच्छे से कर सके। अम, शास्त्रों के मुताबिक जो विधि विधान बताए गए हैं उसके अनुसार, उसके अनुरूप उनकी पूजा अर्चना की जाए। और तभी ये जाकर जो मूर्ति की स्थापना है वो एक सफल स्थापना कहलाएगी। घरों में जहां तक संभव हो सके मूर्तियों की स्थापना न करें। और जो लोग मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, अब अगर उनके मन में ये संशय है कि अब मेरे घर में तो मूर्ति ऑलरेडी है, अभी क्या किया जाए उसका, तो उसके लिए उपाय ये होता है कि अपने घर के जो सबसे नजदीक कोई नदी या कोई तालाब ऐसा है, वहां पर जा करके पूरी श्रद्धा के साथ उसका विसर्जन कर दें। और घरों में आप मूर्तियों की जगह फोटो ले आए, और आर्च विग्रह या आपका आपका जो पूजा रूम है या जो भी स्थान है जहाँ पर आप पूजा अर्चना करते हैं, वहां पे इस फोटो को रख दें और फिर फोटोज की पूजा कीजिए। उसमें कोई परेशानी नहीं है, और इतने कठोर नियम भी नहीं होते हैं। तो ये था इन प्रश्नों का उत्तर। आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों का उत्तर आपके लिए ज्ञानवर्धक हुआ होगा। और मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा किसी और एक अच्छे प्रश्न के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहें और खुश रहें। हरे कृष्ण।